हेलो बच्चों, आज क्लास 8 के पहला चैप्टर बायोलॉजी से पहला वीडियो फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, भोजन उत्पादन एवं प्रबंधन। तो पहला वीडियो आपके सामने है। तो व्हाट इज फूड? फूड इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन। भोजन जो है जीवों का या मानवों का सबसे आधारभूत आवश्यकता है। प्लांट्स एंड ट्रीज प्रिपेयर देयर देमसेल्व्स। प्लांट और ट्री जो भी है वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, बट ह्यूमन बीइंग एंड ऑल अदर लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पेड़ पौधों को छोड़कर जितने भी एनिमल्स हो, चाहे स्मॉल हो या ह्यूमन हो, सभी जो है पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंड होते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक है। इन द स्टोन एज, पहले युग में, मैन गॉट हिज फूड फ्रॉम विल्ड एंड फ्रूट, फ्लावर और हंटेड एनिमल टू देयर ईट। पहले समय में जो है, पहले जमाने में जो है भोजन के रूप में जो मानव जो है डायरेक्ट शिकार करके पशुओं पर या फल फ्रूट पर या फूलों पे डिपेंड होते थे। अभी जो है डायरेक्टली हम लोग दूसरे युग में हैं। तो मैन फ्रॉम फूड कलेक्टर टू फूड प्रोड्यूसर। हम लोग अपना भोजन को कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इसका उपयोग करते हैं, इसके बारे में आपको जानना होगा। When similar plant are grown together at a place is known as agriculture। तो हम लोग भोजन को उत्पादन करने के लिए कृषि करते हैं। एक सिमिलर प्लांट, सेम प्लांट को जो एक दूसरे के साथ अगर हम उसको तैयार करते हैं, उत्पादन करते हैं, और उस उत्पादन की प्रक्रिया को हम एग्रीकल्चर करते हैं। ये एट प्लेस, उस समय जो है, उस जगह पर जो है, ठीक है, यूजफुल जो हम एग्रीकल्चर के रूप में जिस पौधे को हम उपयोग कर रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्लांट्स जो है क्रॉप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फसल कहलाएगा। अब टू ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल आर रिक्वायर्ड। अब जितने भी क्रॉप को हम तैयार करते हैं, जितने भी फसल को हम तैयार करते हैं, सभी के लिए जो है जलवायु और टेम्परेचर और सॉइल, मिट्टी, सभी का अलग अलग है। हम लोग घरेलू क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्थानीय क्षेत्र से हैं। आप देख सकते हैं कि धान की बुआई हम अलग सिस्टम से करते हैं, गेहूं की जो है अलग टेम्परेचर या मौसम में करते हैं, या तो साग सब्जी के लिए जो हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, उसकी जो एग्रीकल्चर है अलग तरीके से करते हैं। तो यहाँ जो है भारत में जो है लगभग मौसम के आधार पे या क्लाइमेट के आधार पे, जलवायु के आधार पे क्रॉप को जो है 3 पार्ट में बांट दिया गया है। कितना? 3। उसमें से पहला आपका खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, सेकेंड रबी क्रॉप, और थर्ड जायद क्रॉप। ये 3 जो है मेनली हम लोग उपयोग करते हैं। तो क्रॉप ऑफ खरीफ आर ग्रोन इन द रेनी सीजन। जो बरसात के ऋतु में हम लोग उत्पादन करते हैं, जो लगाते हैं, वह खरीफ क्रॉप कहलाता है। द क्रॉप ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, और इसका समय है जून से अक्टूबर। जून से अक्टूबर इस मौसम में इसको हम उत्पादन करते हैं, या खरीफ फसल कहलाता है। जैसे कि राइस, जूट, etc, जो चावल के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। सेकेंड है रबी क्रॉप। तो
रबी क्रॉप आर ग्रोन विंटर, ये था रेनी सीजन में और ये है विंटर सीजन में, जिसका समय है नवंबर से अप्रैल। नवंबर से अप्रैल, तो नवंबर और अप्रैल के बीच में जो हम फसल को लगाते हैं, उत्पादन करते हैं, वह रबी क्रॉप कहलाता है। जैसे वीट, गेहूं, मस्टर्ड, etc, ये सब जो है। तीसरा है जायद क्रॉप। तो जायद क्रॉप वैसे क्रॉप्स जिसका उत्पादन हम लोग समर सीजन में करते हैं, और इसका जो समय है, ठीक है, गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम। तो ये 3 प्रकार के, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप। अब इस क्रॉप को उत्पादन करने के लिए हम किन विधि को अपनाते हैं, किन सिस्टम को अपनाते हैं, और वह सिस्टम जो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कौन कौन से जो है कारक शामिल होते हैं और कौन कौन से क्रिया को हम अपनाते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में ऑल एक्टिविटी, जितने भी तरह के हम एक्टिविटी करते हैं कृषि को उत्पादन करने के लिए, कल्टीवेशन को उत्पादन करने के लिए, तो उसमें से सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, मिट्टी का निर्माण। तो मिट्टी का निर्माण हम कैसे करते हैं? सबसे पहले उसकी जुताई करते हैं, जुताई 1 बार 2 बार, और जुताई करके उस मिट्टी को हम लोग सॉफ्ट और इजी बनाते हैं, ताकि आसानी से जो है पानी और हवा इत्यादि जो है आसानी से प्रवेश कर सके, आसानी से जो हम बीज को लगाएंगे वह बीज जो है उसकी जड़ें जो है आसानी से फैल सके। इसलिए मिट्टी का हम लोग उसको प्लाव करते हैं, हल जोतते हैं और उसकी उलट पुलट करते हैं, उसको लूज करते हैं। तो पहला जो प्रक्रिया है वह है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, पहले मिट्टी को बनाना। सेकेंड है सोविंग। सोविंग मीन्स होता है बीज प्रसारण। हमने खेत को जुताई कर दिए, अब क्या करेंगे, उसमें बीज को डालेंगे, ऐसा ना, बीज को फैलाएंगे, डालेंगे। फॉर द क्रॉप ऑफ पेडी, पेडी मीन्स धान के लिए अगर हम क्रॉप को उत्पादन करने के लिए जो सबसे पहले हम बीज को लगाते हैं, और जहां हम बीज को लगाते हैं उस जगह को हम लोग कहते हैं नर्सरी। क्या कहेंगे? नर्सरी, पौधा घर, ठीक है, पौधा घर। और उस पौधा घर से वह पौधे को उखाड़ कर बड़े खेत में लगाते हैं, बड़े खेत में लगाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। मीन्स व्हेन अ स्मॉल प्लांट्स ऑफ रेडी तैयार हो जाता है, ठीक है, और उस रेडी प्लांट को जो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं, एक जगह से दूसरे जगह उखाड़ कर लगाते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। मतलब पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरे जगह लगाना। इसमें आपका आता है ट्रांसप्लांटेशन। पौधा को एक जगह से उखाड़ कर दूसरे जगह लगाना। इसमें आपका मुख्य रूप से पेडी धान कहा जाता है, और देहात क्षेत्र में आप देखिएगा आपका प्याज हो जाता है, ओनियन और मड़ुआ जैसे, ऐसा ना। तो इस प्रकार के 2-4 और फसल हैं जिसका हम लोग ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तीसरा आपको ले चलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन ऑफ क्रॉप। इरिगेशन मीन्स पटवन या सिंचाई, ठीक है। तो क्रॉप नीड वाटर सप्लाइड रेगुलर इंटरवल, दिस इज कॉल्ड इरिगेशन। समय अंतराल के बाद
समय अंतराल के बाद सभी पौधे को, सभी फसल को जो है पानी की आवश्यकता होती है, और जिस मेथड से हम पानी को सिंचाई करते हैं, पटाते हैं, वही प्रक्रिया जो है इरिगेशन कहलाता है। हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद पानी पीते हैं ताकि हमारा भोजन जो है वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। तो हमने सबसे पहले मिट्टी को बना दिए, उसमें बीज भी लगा दिए, और उस बीज को तैयार होने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पानी कहाँ से आएगा? सिंचाई से आएगा। अब पहले समय में देखिएगा कि पुराने जमाने में लोग सिंचाई के लिए नहर का उपयोग करते थे, रहट का उपयोग करते थे, और ढेंकुल यूज करते थे, इसको लाट खंबा कहते थे, ढेंकुल, ठीक है। लेकिन अभी का जो सिस्टम है वह जो है ड्रिप सिस्टम है, और आपका बोरिंग सिस्टम हो गया, डीजल पंप के द्वारा हो गया, इन सभी के द्वारा जो हम सिंचाई करते हैं। चौथा है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मतलब खाद का प्रयोग। खाद का प्रयोग पौधे को इजी रूप से ग्रो होने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? मैन्योर, खाद। तो खाद जो है, जो हम अपने घरों से जो जितने भी कूड़े करकट जो तैयार होते हैं उसके उपयोग से जो हम बनाते हैं उसे हम खाद कहते हैं। यह जो है स्मॉल अमाउंट से में, ठीक है, और पौधे को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। लेकिन अभी के समय में खाद से ज़्यादा लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, और फर्टिलाइजर जो है बड़े पैमाने पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पौधे को देता है ताकि ग्रोथ जो है आसानी से हो और प्रोडक्शन लार्ज संख्या में हो। तो ग्रोइंग सम क्रॉप्स अगेन एंड अगेन टू द सेम फील्ड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। एक ही खेत में हम फसल को अलग अलग हम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि उसकी फर्टिलिटी, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहे। टू मेंटेन इट फर्टिलिटी अल्टरनेट क्रॉप शुड बी ग्रोन, दिस इज नोन क्रॉप रोटेशन। और एक के बाद एक फसल को हम लोग खेतों में लगाते हैं ताकि उसकी उपजाऊ बने रहे, और इस प्रक्रिया को हम लोग फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल चक्र। पांचवा ले चलते हैं आपको वीडिंग। वीड मीन्स खरपतवार। खरपतवार। अब देखिएगा कि पौधों के साथ अगर हम धान की खेती कर रहे हैं, पैडी की खेती कर रहे हैं, धान के साथ जो है बहुत सारे अनवांटेड पौधे जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो अनवांटेड पौधा ही आपका वीड कहलाता है, खरपतवार कहलाता है। ये खरपतवार क्या करता है? तो पौधे के साथ जो है कंपटीशन करता है। जो भी हम मैन्योर और फर्टिलाइजर के रूप में और न्यूट्रिएंट्स को हम प्रयोग करते हैं, वह न्यूट्रिएंट्स वो साझा कर लेता है, वो खींचता है, और जिसके कारण से क्रॉप्स जो है जितनी तेजी से उसको ग्रो होना चाहिए उतनी तेजी से ग्रो नहीं हो पाता है। तो अनवांटेड प्लांट ग्रो इन द क्रॉप। अनवांटेड पौधे जो है वो क्रॉप में उग जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वीड्स। और इस वीड्स को हमें हटाना होता है। आपको बताएं कि क्यों हटाना होता है? क्योंकि ये पौधे के जो भी पोषक तत्व है उसको ये साझा कर लेता है, छीन लेता है, इसके माध्यम से पौधे की गति जो है वो रुक जाती है। तो इसे हटाने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं? तो इसको हटाने के लिए हम लोग सबसे हाथ से भी हटा सकते हैं, बहुत सारे देहात क्षेत्र में हाथ से हटाते हैं, खुरपी से हटाते हैं, ठीक है, और एक हौरो, हसुआ से, हौरो मीन्स हसुआ जो काटने वाला होता है, उससे हम लोग इसको हटा देते हैं। इसके अलावा एक हमने पेस्टिसाइड को उपयोग करते हैं जिसका नाम है वीडीसाइड। वीडीसाइड मीन्स द केमिकल विच कंट्रोल द वीड और किल द वीड इज कॉल्ड वीडीसाइड। वैसे केमिकल्स
जो खरपतवार को मार दे या उसको कंट्रोल कर दे, उसको हम वीडीसाइड कहेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि फसल लगाते समय, धान बोते समय लोग एक लिक्विड के रूप में और वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं, DDT4 या अन्य करके जो आते हैं, ताकि ज़्यादा मात्रा में जो है अनवांटेड पौधे क्रॉप के साथ ना हो जाए। ठीक, नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन, देखिए यहां ध्यान से देखिए कि मिट्टी को बना लिए, बीज भी बो दिए, सिंचाई भी कर दिए, खाद भी डाल दिए, वीड भी हटा दिए। अब क्या है कि क्रॉप को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। प्रोटेक्ट हमें जो है एनिमल से या स्मॉल इंसेक्ट से बचाना होता है। गांव घर में जो है जैसे पोटैटो की खेती होती है, ऑनियन की खेती होती है, तो लोग चारों तरफ अभी एक दीवार बना देते हैं बाय वुड से, लकड़ी के माध्यम से, या तो उसको फेंसिंग भी कर देते हैं, बहुत जगह तार का घेरा लगा देते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे हार्मफुल इंसेक्ट जो है वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। बहुत सारे स्मॉल एनिमल्स हैं जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उनसे बचाते हैं हम लोग। गेहूं के समय में देखते होंगे कि हम लोग जो है एक टिड्डा खड़ा कर देते हैं बीच में, एक आदमी बनाकर या उसके हाथ में डंडा लगाकर उसको फसल के बीच में खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसके हाथ में या उसे देखकर जो स्मॉल बर्ड्स या स्मॉल एनिमल्स है वो खेतों में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे इंसेक्ट हैं जिसको हम रोक नहीं सकते, इंसेक्ट को रोक नहीं सकते हैं। वो इंसेक्ट क्या करते हैं, प्लांट्स को या उस क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ हम लोग केमिकल यूज करते हैं। तो द केमिकल विच किल और डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। क्या कहेंगे उसको, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड वैसे केमिकल है जो इंसेक्ट को या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को मारता है और फसल को सुरक्षा करता है। 7 है हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स हैज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अगर फसल परिपक्व हो जाता है, कटने के रूप में तैयार हो जाता है, तो उसको जमा करते हैं, गैदरिंग करते हैं। तो गैदरिंग करने की प्रक्रिया जो है वह हार्वेस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग में और भी सारे प्रक्रिया है कि सबसे पहले इसको काटेंगे कैसे। तो गेहूं की कटाई जो थ्रेसिंग से होता है, जिसमें भूसे को अलग और दाना को अलग हो जाता है। धान की जो हम लोग ओसवन करते हैं, सबसे पहले उसको एक मेड़ते हैं, धान को मेड़ा जाता है बाय ट्रैक्टर और बाय ऑक्स और मेल बफेलो से उसको धान को निकाला जाता है। अब धान को जो है भूसे से, धान को जो है छोटे छोटे जो पुआल वगैरह होते हैं उनसे अलग करने के लिए हम ओसवन का तरीका अपनाते हैं। ओसवन का तरीका जो सूप में लेकर इस प्रकार से उपयोग करते हैं ओसवन, और गेहूं की जो कटाई है वो थ्रेसिंग से उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज, अब देखिए ये लास्ट टॉपिक है आपका स्टोरेज। अब देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे पहले अपने मिट्टी को बना दिए, सोविंग भी कर दिए, इरिगेशन भी कर दिए, मैन्योरिंग भी कर दिए, फीडिंग भी कर दिए, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग। अब लास्ट क्या, स्टोरेज, कि इसका भंडारण हम कैसे करेंगे, भंडारण कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसको प्रॉपर मेंटेन करना या प्रॉपर स्टोरेज करना, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसमें हमें सबसे पहले क्रॉप्स जो तैयार होते हैं, जो
भोजन तैयार होते हैं, भोजन के रूप में राइस और वीट जो तैयार होते हैं उसे सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद उसको पैकिंग किया जाता है। चाय का प्लास्टिक का बोरा हो, घरों में रखने के लिए लोग सबसे पहले लोग पुआल का एक बांध बनाते थे, बांध में रखते थे, या बांस का डैमनी होता था, उस डैमनी में रखते थे। अभी के समय में देखिएगा सभी के घरों में एल्युमिनियम का हो या चदरे का हो या लोहे का ड्रम होता है, और उस ड्रम में जो है हम लोग चावल को या अन्न जो है, गेहूं है या मकई है या तो मड़ुआ है, सबको रखते हैं, उसको स्टोर करते हैं। और स्टोर करने के लिए तरीका जो है वह भी डिफरेंट होता है। कैसे कि घरों में जो स्टोर पहले करते थे, आप देखे भी होंगे कि चावल अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो सबसे पहले वहां नीम की पत्ता डाल देते हैं ताकि बहुत सारे इंसेक्ट जो है उसमें प्रवेश ना कर सके या उसकी गंध से दूर हो जाए। और अभी के समय में हम लोग जो है फास्फोरस का एक टैबलेट होता है जिसकी गंध जो बहुत ही तीक्ष्ण होती है, और उस गंध के माध्यम से जो है इंसेक्ट प्रवेश नहीं होता है, लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। कौन सा? टैबलेट ऑफ फास्फोरस। गोडाउन में भी जो है बड़े बड़े, जहाँ गोडाउन बड़े मात्रा में जो फसल को तैयार किया जाता है, वहां भी जो है फसल को स्टोरेज करने के लिए सबसे पहले वहां जो है टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करते हैं, और छोटे मोटे इंसेक्ट्स या रैट्स से बचाते हैं ताकि फसल जो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, ज़्यादा जो स्टोरेज किए हैं ग्रेन अनाज जो हम स्टोरेज होता है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस प्रकार से आपने देखे फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पहला वीडियो, ठीक है। इसमें से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में ये सभी सारे पॉइंट्स आते हैं, इन सभी को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और नोट्स में भी उतार लीजिएगा। सभी का जो हमने डिफिनेशन बताए, बीच बीच में कुछ हमने बताए, वो सभी भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बताते हैं कि इस फसल को और बेहतर तरीके से या इसके साथ साथ हम फसल उगाने के साथ साथ और क्या करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। आज के लिए धन्यवाद।